सबसे पहले तो मैं आपको 23 सितंबर की बधाई दूंगा कि आज हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर जहाँ पे छुट्टी मनाई गई। तो जिन लोगों का इसमें कंट्रीब्यूट जिन्होंने किया है उसमें मैं श्रेय जो है वो किसी एक को तो दूंगा नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख के साथ सभी ये चाहते थे कि महाराजा के नाम की ये छुट्टी होनी चाहिए और देर आए दुरुस्त आए ये छुट्टी हुई। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पे खड़े हैं ये ड्रीम लैंड रोड जो है महाकालेश्वर शिव दुर्गा मंदिर कृष्णा नगर कठुआ के पास हम लोग जहाँ पे खड़े हैं। और बड़े दुख की बात है कि हम नहीं चाहते कि किसी भी धार्मिक स्थान के पास जो है वो जहाँ का जो कूड़ा कचरा जो है वो वहाँ पे डंप किया जाए, ढेर लगाया जाए। वहाँ पे आने जाने वाले राहगीर जो हैं वो भी बड़े दुखी हैं। इतनी बैड स्मेल है जहाँ पे कि बीमारी का जो है वो अभी आने वाले दिनों के अंदर वो आपको दिखाई देगा कि मलेरिया डेंगू शेंगू जो है वो ऐसे फैलेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पहले भी म्यूनसिपैलिटी को अप्रोच किया था, लेकिन वो डाके वही तीन पात के काम हुआ नहीं। उसके बाद माननीय डीसी साहब उन्होंने मीटिंग बुलाई थी हमारे जो नवरात्रों के उपलक्ष्य पे। तो जितने भी संस्थाओं के अध्यक्ष थे मंदिरों के उनको वहाँ पे बुलाया गया, उसमें हम भी वहाँ पे थे। तो सभी ने अपने अपने जो समस्याएं थी वो उन्होंने रखी। जब हमारी बारी आई तो हमने भी उनको कहा कि महाराज एक कृपा कीजिए कि हमारे मंदिर के बिल्कुल साथ लगते वहाँ पे एक म्यूनसिपैलिटी वालों ने डंपिंग स्टेशन सा बना दिया है। जितना भी कचरा कूड़ा गंद जो है वो वहाँ पे डालते हैं। और मंदिर प्रांगण के अंदर मैं आपको बताऊं कि साल के बीच में कोई हमारे कोई 5-6 बड़े यज्ञ होते हैं और 25-30 से ज़्यादा जो है वो छोटे यज्ञ जो है वो हमारे साल के अंदर होते रहते हैं। और जब हमारी संगत जो जहाँ पे प्रसाद ग्रहण करती है तो कई बार ऐसा होता है कि तूफान होता है तो वो जितने भी गंदगी है जो लिफाफे में है वो सभी जो है वो मंदिर प्रांगण के अंदर आते हैं और लोग जो हैं वो दुखी होते हैं। कुछ तो हमें कोसते हैं तो कुछ लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन को भी कोसते हैं। तो हमने डीसी साहब के आगे ये प्रॉब्लम रखी कि हाँ यहाँ पे इसको साफ सफाई होनी चाहिए। और उन्होंने उसी वक्त सीईओ जो म्यूनसिपैलिटी का है उसको दिशा निर्देश दिए कि मंदिर के साथ कहाँ कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा, वहाँ पे ये कूड़े का ढेर शेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने देखा कि 4-5 दिन पहले जितना भी जहाँ पे डंप लगा था उन्होंने अपनी जेसीबी लगा के जहाँ पे ऐसे उसको फैला दिया और सभी आपने कैमरा भी मारा होगा, देखा होगा। और जो नया जो है गंद जो है वो भी यहाँ पे फेंका जा रहा है, इसको कोई बंद नहीं किया। तो इससे क्या होता है कि हम समझते हैं इस बात को कि डीसी डिप्टी कमिश्नर जो है वो जिला के मालिक हैं और जिला का मालिक जो है वो दिशा निर्देश दे रहा है म्यूनसिपैलिटी को, तो उसके दिशा निर्देश के ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा। तो हम क्या समझते हैं कि क्या होगा अगर डीसी साहब की बात नहीं मानी जाएगी, कल को एसएसपी साहब की बात नहीं मानी जाएगी, कल को और जो हेड ऑफ द जहाँ पे डिपार्टमेंट का होगा उसकी बात नहीं मानी जाएगी, तो ये मायने क्या रखता है कि वहाँ पे आके तो मीटिंग शीटिंग ली जाए। क्या देखते हैं अमल कैसे होगा? जो ये दिशा निर्देश हैं इनका पालन कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारी करेंगे और वो इस समय जो है वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। देखो ये 13 तारीख की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 13 सितंबर की हड़ताल पे तो वो कल बैठे हैं। इतने दिन ये क्या कर रहे थे? इसका मतलब है कि ये लोग इनको परवाह नहीं है। ये यही समझते हैं कि हमने अपनी यहाँ पे कुर्सी पे जितनी देर भी टाइम निकालना है वो टाइम निकालना है। अगर ये इसके लिए सीरियस होते तो डीसी साहब की बात जो है वो दूसरे दिन अमल करते, तीसरे दिन अमल करते, चौथे दिन अमल करते। लेकिन आज 23 तारीख है, 23 तारीख तक आप देख रहे हो ये कितना गंद पड़ा है। इसका मतलब है ये डीसी साहब की बात नहीं मानते। इसलिए हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपना काम जो है वो अपने सही ढंग से करे ताकि लोगों को सड़कों पे नहीं आना पड़े। तो मेरे भाइयों, ये मंदिर के साथ या मस्जिद के साथ या गुरुद्वारे के साथ जहां भी अगर कोई गंद है तो उसको उठाने का प्रयास करो। आगे से ये डंपिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए। ये तो उनका काम है, ये ने पखवाड़े मनाने हैं, पखवाड़े मनाने। अब ये नरेंद्र मोदी साहब का 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक पखवाड़ा मना रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को अगर पता चलेगा कि मंदिर के साथ इतना गंद पड़ा है तो उनका पखवाड़ा मनाने का क्या फायदा है? मैं तो ये कहूँगा कि जो पखवाड़ा मना रहे हैं ना, ये पहले खुद आए जहाँ पे
जितने भी उनका झंडा लेके ये चल रहे हैं, हम उनका पखवाड़ा मना रहे हैं, हम वहाँ पे कैंप लगा रहे हैं। और कौन सा कैंप लगा रहे हो आप? मुफ्त के कैंप लगा रहे हो? वो तो कोई भी उनको मेडिकल वालों को कहेगा कि हाँ जी वहाँ पे कैंप लगाना, दवाइयाँ बांट रही है, वो तैयार है वो। आज ये वाला कैंप लगाओ, जहाँ मंदिर के पास आओ, ले आओ झाड़ू और जहाँ इसको साफ करो, फिर पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी जी का आपने पखवाड़ा मनाया है। फिर पता चलेगा कि आपने नरेंद्र मोदी के कहने पे सफाई का अभियान जो है वो किया है। ये थोड़ी था पखवाड़ा मना रहे, अपने कुर्सियां वहाँ पे 4-6 होती हैं, लोगों को इकट्ठा किया, चाय पानी किया, तो हो गया पखवाड़ा हो गया। ये कौन सा पखवाड़ा है? पखवाड़ा ये है, ये आप तो नरेंद्र मोदी का कहना नहीं मान रहे कि एक तरफ साफ सफाई अभियान नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, वो उन्होंने महात्मा गांधी का चश्मा लगाया है वहाँ पे। तो ये लोग पखवाड़ा मना रहे हैं वहाँ दवाइयाँ दे के, वो भी सरकारी दवाइयाँ दे के, अपने से क्या दे रहे हैं ये। और इनको इतना ही नरेंद्र मोदी से प्यार है तो उनकी बात भी माननी चाहिए, उनका कहना भी मानना चाहिए, उनके अनुसार चलना भी चाहिए। और ये पखवाड़ा मैं सभी से आग्रह करूंगा, ये जो पखवाड़ा मना रहे हैं, कि मेरे भाइयों पूरी टीम लेके आओ, तो जहाँ पे पखवाड़ा मनाओ, जहाँ पे पता चले साफ सफाई क्या होती है। ऐसे पखवाड़ा मना के तालियां बजा के काम नहीं चलेगा। और ख़ास तौर से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहूँगा कि जहाँ पे डंपिंग सिस्टम खत्म करो और नया सिस्टम जो है वो जहाँ पे गंद कूड़ा नहीं होना चाहिए जहाँ पे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डीसी साहब से एक बार दोबारा आग्रह करूंगा कि डीसी साहब अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और जो डेली वेजर लोग हैं उनके ऊपर ही सिर्फ दबाव मत डालो, क्योंकि उनके बच्चे आगे ही भूखे मर रहे हैं। ये जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे बड़ी बड़ी तनख्वाह ले रहे हैं, इनके ऊपर थोड़ा शिकंजा कसो। जय हिंद, जय भारत।